आज की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर, झांसी अग्निकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिस पर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी, सीएम योगी और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और दुख व्यक्त किया है। आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50,000 रुपये जो बच्चे घायल हैं उनके परिजनों को दी जाएंगे और उनका इलाज भी कराया जा रहा है अस्पताल में सरकार की तरफ से सरकारी सहायता के ऊपर, लेकिन उनको अलग से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें, दिल दुखा देने वाली और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। देर रात का यह हादसा, 10 बड़ी बातें जानिए इस हादसे की, इस अग्निकांड की, जिसमें मृतक के परिजन सुध-बुध हो गए, सुध-बुध खो देते हैं अपनी, जैसे उनको ये जानकारी मिलती है। 50,000 रुपये का ऐलान मदद का किया गया है घायलों को परिजनों के लिए, साथ ही 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लेते ही यहाँ पर अधिकारियों को मौके के लिए तलब कर दिया। 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है जो देनी होगी। रात भर लेते रहे हैं सीएम योगी इसके ऊपर अपडेट। मृत बच्चे जिनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, बेहद दुखद और चिंताजनक खबर है ये, सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स का मामला है। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने अखिलेश यादव ने परिजनों के लिए कहा है कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन सभी परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं अखिलेश यादव, जो न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं बल्कि 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इसको लेकर भी वो पोस्ट में जिक्र कर रहे हैं। आप ये जानिए कि झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां पर NICU में जब आग लगी तो भयावह मंजर था। चश्मदीदों के मुताबिक चारों तरफ काला धुआं देखा गया। हिम्मत जुटाकर अंदर गए लोग और पीछे खिड़की तोड़कर नौनिहालों को बचाया गया। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी भी यहाँ पर थे और कुछ बच्चे जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी उनको भी यहाँ पर भर्ती कराया गया था। 12 घंटे में मुख्यमंत्री ने इस पर रिपोर्ट तो मांग ली है, लेकिन देखिए शुरुआती जांच में इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो जब अंदर गए तो आग एक तरफ की बाड़ में भीषण आग लग चुकी थी, वहां से आप घुस नहीं पाए। और जो इस तरफ वाले थे उसमें करीब 20 बच्चों को हमने बचाया। एक पलंग पर जो 6 बच्चे थे उनको क्रेट उठा के और स्टेशन पर रख के हमने बाहर निकाला, खिड़की तोड़वाई, गुम्मा से खिड़की तोड़ी गई। और जो वहाँ गार्जियंस थे उन गार्जियंस को एक हाथ में एक बच्चा लेकर के, मतलब दोनों हाथों में 2 बच्चा लेकर के ऐसे, और उन गार्जियंस को दिया गया था। खिड़की तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था वार्ड तक पहुंचने का। पहुंचने का साहब जो मुख्य रास्ता था उसमें आग लग चुकी थी और हर जगह से सब ताले थे। उन तालों की वजह से साहब और कहीं से कोई आदमी प्रवेश नहीं कर पाता था और गार्ड था। तो ये सब पीछे वाले वहां से हमने 6 बच्चे तो पीछे वाली खिड़की से निकाल करके और पीछे की जाली तोड़ करके 6 बच्चों को तो पीछे से निकाल। एक दूसरे के बच्चे उठा के ले जा रहे थे। कोई किसी का बच्चा था, कोई किसी का बच्चा था, कोई चिन्हित नहीं कर पा रहा था। बच्चे के जच्चा और बच्चा दोनों अलग अलग हो गए थे। और पूरी तरह से जब फायर ब्रिगेड आई पीछे की तरफ से तो उन लोगों ने तोड़ा, अंदर एंटर किया, आग फिर उन्होंने काबू पाई। तब तक देखा कि कम से कम मोस्टली बच्चे वहां पर आधे तो जल गए। और जो बच्चे कितने बचाए गए लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो मान के चलिए 50% ही बच्चे बच पाए होंगे। क्योंकि आप बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पे जब खिड़की तोड़ी आपने तो आग तो बाहर आई होगी? नहीं सर। हाँ, उस तरफ जाली वाली है जो पीछे वाला रास्ता था वहां आग नहीं थी सर। पीछे वाले रास्ते से हमने बच्चों को निकाला सर। वहाँ कितने बच्चे थे लगभग? वहां मैंने अपने उससे 20 बच्चों को निकाला सर।
तो क्या कहोगे भाई साहब, किसकी लापरवाही है, क्या कहोगे भैया, कैसे हो गया आज तक? मैं बताऊं आपको, जब आग लगी थी उसमें मैं था। और जब जो NICU है वहाँ का निको, उसमें 100 बच्चे भर्ती थे पूरे, परमानेंट 100 बच्चे भर्ती है। उसमें से जो जो फर्स्ट फ्लोर में तो सबसे पहले आगे कमरे में थे, वहाँ के बच्चे सबसे गए। दूसरे कमरे के जो स्टाफ था वहाँ का, स्टाफ ने एक बच्चे को हाथ नहीं लगाया, एक बच्चे को हाथ नहीं लगाया। कितना स्टाफ लगभग? कम से कम 7 से 8 स्टाफ। नर्सरी सारी? हाँ, पूरी नर्सरी पूरी। अच्छा, नर्स भी तो जूझ रही होंगी बचाने के लिए बच्चों को। जी जी सर हम बताएं आपको, तो वहाँ से 7 से 8 स्टाफ थी नर्स की, वो सब बाहर चली गई थी, क्योंकि आग जो एकदम से मतलब एकदम आग बढ़ी तो सब भाग आग का झोंका मतलब आपके साथ की आगे आग रहा था? हाँ, वो भाग गई थी, वो चली गई। और जो पहले कमरे की आग थी उसमें से बच्चे बच गए हैं, दूसरे कमरे की जो आग थी उसमें से कुछ बच्चे बचे हैं, उसमें कुछ बच्चे स्टाफ ने बचाए, कुछ स्टाफ बचाए। लास्ट जो कमरा था उसमें खुद था मैं अंदर, सारी जब आई थी तब मैं खुद गया था अंदर, उसमें से बच्चे जो अंदर थे वो पूरे जल चुके थे। तो क्या आप कुछ बच्चों को बचाने में कामयाब हुए? हाँ, कितने बच्चे आपने बचाए? कम से कम ये मान लो 6-7 बच्चे जिनकी सांस चल रही थी, उसका सब नॉर्मल नोट था। झांसी के NICU वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था। अचानक आग लगी, इसके बाद पूरे वार्ड में चीख पुकार मच गई। हमारे साथ तमाम वो महिलाएं हैं जिनके बच्चों का जन्म अब से कुछ ही दिन पहले हुआ था और उनको सघन चिकित्सा के लिए उस वार्ड में भर्ती कराया गया था। 2 महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनके बच्चे कहाँ हैं, इनके बच्चों का इलाज चल रहा है, इनके बच्चे लापता हैं। अभी ना तो हमें जानकारी है और ना ही ये खुलकर बता पा रहे हैं, लेकिन जो भी जानकारी है हम इनसे लेते हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये बताइए आपका क्या नाम है? नीलू। आप कहाँ से आई हो? बरसाहा से। क्या बच्चा आपका कब हुआ था? 9 तारीख को। तो बच्चा कहाँ है आपका? पता ही नहीं है। क्या आपको जानकारी मिली, बच्चा आपका कहाँ गए, क्या आग की क्या जानकारी मिली? आग लग गई? आग लग गई थी, सो हम लोग बाहर आए और कह रहे आग लग गई। हमने बोला कि मतलब सब लोग बाहर अंदर हो गए निकालने के लिए, वहाँ कोई नहीं था। पर सर मैं आग के समय बाहर था, मेरे को नर्सन ने बाहर भेजा था, मैं था, मेरा बड़ा भाई था और भाभी थे, हम लोग बाहर गए थे। तो वो पर्चा बनवा के कुछ दिया था, हम वहाँ मिला नहीं, इमरजेंसी में जहाँ भेजा वहाँ भी कुछ नहीं मिला। 2 जगह पूछा करिए, अचानक जब आप आए तो क्या कुछ देखा? नहीं मिला। अचानक मेरी घरवाली को फोन आया, बोल रही तुम जल्दी आओ, आग लग गई। भागते भागते गया, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, बाहर थे। अंदर से मैं निकाल के अपने बच्चे को खुद लेके आया। मेरा बच्चा तो मिला ही नहीं, जो बच्चे थे वहाँ से बच्चों को लेके आया मैं। कितने बच्चे आप निकाल पाए? कम से कम 4-5 बच्चे निकाल के लाए, तो 50+ बच्चे थे। और डॉक्टर मना कर रहे थे कि अंदर मत जाओ, अंदर जाओगे तुम खतरा तुम्हें। अरे को तुम डर रहा हो, मैं मरने से नहीं डर रहा, मेरा बच्चा मरा है, तुम्हारा बच्चा मरता तो तुम्हें पता चलता। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा था, कह रहा था। हमारे साथ अश्विनी और राजीव हमारे सहयोगी इस समय इस खबर पर और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। दोनों के पास एक चल के अपडेट भी लेंगे और जानकारी भी जुटाएंगे। राजीव, आपके पास पहले आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जैसे ही खबर कल पहुंची, उन्होंने तत्परता के साथ ही अधिकारियों को मौके के लिए रवाना कर दिया और अधिकारी मौके पर पहुंचकर जो बच्चे हैं उनके उचित इलाज के लिए काम कर रहे हैं और जो बच्चे घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों से अपडेट्स भी लेते रहे हैं। आपसे सुबह के लिए जानना चाहेंगे, इस समय यहाँ पर सरकारी कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पहुंचे हुए हैं? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही ये खबर मिली कि झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगी है, भीषण आग लगी है, वैसे ही उन्होंने झांसी के DM SP समेत जो जिम्मेदार अफसर थे उनको तत्काल मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी NICU वार्ड में आग लगी थी। मौके पर जब आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, तो उन्होंने इस NICU में लगी आग को बुझाने का काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फीडबैक लिया तो पता चला काफी बड़ी आग है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल DIG और कमिश्नर को भी मौके पर भेजकर इस पूरा जो कुशल निर्देशन में चलाने का निर्देश दिया और जो पीड़ित है उनको बचाने का निर्देश दिया गया। आप देख सकते हैं कि यही वो
खिड़की है जहां से 37 बच्चों को निकालकर बचाया गया था। अब से कुछ देर पहले पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इसको बंद करा दिया है। ये जो सिलेंडर्स हैं ये उसी में रखे थे, आप देख सकते हैं ये सब एक्सपायर्ड सिलेंडर्स हैं, जो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते ये आग लगी है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कुछ दिनों पहले पीजीआई लखनऊ पीजीआई में भी इसी तरह की आग लगी थी, जिसके बाद भी जो संबंधित अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, मेडिकल कॉलेज हैं उन्होंने उस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते एक बार फिर इस तरह की घटना देखने को मिली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं उनको रात में झांसी के लिए रवाना किया गया। आपसे कुछ देर पहले खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां घटनास्थल का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में जाकर जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की, उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद मुख्यमंत्री करीब 2 बजे रात तक, जब तक राहत बचाव कार्य पूरा नहीं कर लिया गया तब तक वो जगते रहे और पूछते रहे कि आखिर वहां पर अब क्या स्थिति है। जब उनको इस बात की जानकारी दी गई कि 10 बच्चों की डेथ हुई है, 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और से सभी बच्चों को सकुशल एनआईसीयू वार्ड से बाहर निकाल लिया गया है, उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए और ये कहा कि 12 घंटे के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट उनको सौंपी जाए कि आखिर ये आग क्यों लगी। प्रथम दृष्टया ये बताया जाता है कि जो आग लगी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना है कि एक कोई महिला थी, नर्स थी, उन्होंने माचिस की तीली जलाई थी एक पाइप को फिट करने के लिए, जिसके बाद वो माचिस में आग लगते ही एकाएक ये पूरी आग पूरे एनआईसीयू में फैल गई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो तरह के अग्निशमन विभाग द्वारा ये जो सिलेंडर्स लगाए गए थे जिनके जरिए आग बुझाई जाती है, ये सभी एक्सपायर सिलेंडर्स हैं, जिसके चलते ये बहुत काम नहीं आ सके और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये आग पूरे एनआईसीयू में फैल गई। मुख्य गेट पर आग लगी थी, जिसके चलते लोगों का मुख्य गेट से निकलना मुश्किल हुआ, तो इस विंडो को तोड़ा गया। आपसे कुछ देर पहले इसे फिर भी पुलिस के अधिकारियों द्वारा बंद किया गया है, क्योंकि त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। शासन स्तर से एक जांच कराई जाएगी, जिला स्तर की कमेटी जांच करेगी और मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी, तो कोई साक्ष्य सबूत नष्ट ना हो, एविडेंस नष्ट ना हो, इसीलिए इसको सीज किया गया है। लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से सामने आई है, जिससे ये माना जा रहा है, क्योंकि समय समय पर हर अधिकारी, चाहे वो अग्निशमन विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, वो वार्षिक निरीक्षण करते हैं। और जब बीते 4 साल से गैस सिलेंडर रिफिल नहीं किया गया था, जिससे आग बुझाई जाती है फायर विभाग के जो सिलेंडर थे, तो क्या इस वार्ड में काम करने वाले डॉक्टरों ने इस पर कभी गौर नहीं किया, नर्सों ने कभी गौर नहीं किया कि ये एक्सपायर सिलेंडर है। अमूमन इस तरह के, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कोई संस्था हो, वहां पर फायर से निपटने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, जागरूक किया जाता है कि आपातकाल में कोई अगर ऐसी स्थिति हो तो कैसे निपटा जाए। लेकिन जो हमारे स्थानीय सूत्र बता रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, बीते कई सालों से न कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया, न कोई जागरूकता का अभियान चलाया गया। और आपने देखा भी कि जो फायर विभाग के सिलेंडर्स लगाए गए थे आग विभाग के, वो भी बीते 4 साल से रिफिल तक नहीं किए गए थे। ठीक है राजीव, लौटूंगी मैं आपके पास। अश्विनी से भी जल्दी से एक अपडेट लेना चाहेंगे। अश्विनी, देखिए आप भी मेडिकल कॉलेज में इस समय मौजूद हैं और उसके बाहर से जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, देर रात की जो तस्वीरें सामने आई थी वो न सिर्फ बच्चों की बल्कि माता पिता की भी ऐसी दुखद तस्वीरें थी जो विचलित कर देने वाली थी। कई सारे सवाल लेकर रोते बिलखते माता पिता अब भी वहां पर डटे होंगे। अब जब सुबह हो चुकी है, यहाँ पर अधिकारी इस समय मौजूद हैं, तो एक बार फिर से वही सवाल लेकर अधिकारियों के सामने जा रहे होंगे। क्या जवाब उनको दिया जा रहा है, क्या कहकर उनको समझाया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के लिए हम खुद बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबने अपना शोक और दुख व्यक्त किया है, सांत्वनाएं व्यक्त की हैं मरने वालों के परिजनों के प्रति। लेकिन कैसे अधिकारी सवालों के जवाब माता पिता को दे रहे हैं? अश्विनी, देखिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि जिनके अपने बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, जन्म लिए और नहीं रहे, उनके माता पिता को अधिकारी के स्तर से जवाब देना बड़ा भारी पड़ रहा है। उनके माता पिता यही पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की आखिर गलती क्या है। एक सबसे अहम आपको बताऊँ एक बात, कि एक याकूब है, रहने वाले हमीरपुर के हैं, इनकी 2 बेटियां 9 तारीख को भर्ती हुई थी उसी वार्ड में,
दोनों ही बेटियों की मौत हो गई। अब आप समझ लीजिए कि याकूब के परिवार पर, याकूब पर क्या बीत रही होगी कि उनके दोनों बच्चों का नाम नजमा 1 और नजमा 2 था। दोनों ही बच्चियां एक साथ जलकर खत्म हो गई हैं उसी वार्ड की आग में। अब इस परिवार पर क्या बीत रही होगी, इस परिवार को दुखद अधिकारी परिस्थिति तो माता पिता के लिए ये भी है कि एक तरफ बच्चों की मौत और दूसरी तरफ अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे हैं। रात भर जो तस्वीरें आई हैं रोती बिलखती माता पिता की, वो यही है कि वो अपने बच्चों को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, जो नवजात बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी कल ऐसे तमाम ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए। हम तो 11 बजे के आसपास हम खुद पहुंच गए थे। जिस तरह जब ये आग भड़की और आग पर थोड़ा सा काबू पाया गया उस वार्ड से, इसके बाद जब बच्चों के शव निकले तो यकीन मानिए जो बच्चों के शव थे वो पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो गए थे, नहीं पूरी तरह से काले पड़ गए थे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पहचानने की स्थिति में नहीं था। जो वहाँ के जो लोग बचा रहे थे, जो रेस्क्यू अभियान में साथ दे रहे थे यहाँ के जिला प्रशासन का, मेडिकल प्रशासन का, वो बच्चों के शव जो काले हो चुके थे उन शव को लेकर के भाग रहे थे इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बच्चे में उम्मीद बची हो, साथ बची हो, जिसको इलाज मिल जाए और बचाया जाए। तो आग इतनी भीषण आग लग गई थी। और एक बड़ी बताऊँ कि छोटा कमरा था यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर, एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है 500 बेड की। क्या इस वार्ड को, इस छोटे से वार्ड को उस बड़ी बिल्डिंग में नहीं शिफ्ट करना चाहिए था? काफी पुरानी, काफी पहले ये बिल्डिंग बन गई थी। और देखिए लापरवाही नंबर 1 ये मान सकते हैं, बड़ी चूक है कि जब एक बिल्डिंग है, मेडिकल कॉलेज में विकल्प मौजूद है, तो उस छोटे से कमरे में 50 से 60 बच्चों का इलाज होने की क्या जरूरत थी? उस कमरे को शिफ्ट किया जा सकता था नई बिल्डिंग में, तो शायद आदि हादसा नहीं होता। और जो 10 बच्चे नौनिहाल जन्म लेते ही काल के गाल में समा गए, उनको बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से चूक में है। अब बात आती है जिला प्रशासन पर। जिला प्रशासन के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग होती रोकना चाहूंगी अश्विनी आपको। यहाँ हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। ये बेहद दुखद हादसा है सर, किसी ने नहीं सोचा था कि रातों रात इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और 10 मासूम बच्चों की जान चली जाएगी। हेलो जी सर। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, साथ में पैरेलल मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी। और जो पीड़ित परिजन हैं, जो मृतक बच्चे हैं, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तुरंत आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 हजार रुपए और इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। किसी भी अफसर को या चिकित्सक को जो लापरवाही बरते उनको हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें पूरी तरह से हम तह तक जाएंगे कि किस स्तर पर कैसे घटना घटी। जो कमेटी बनाई है जांच कमेटी, उसमें इलेक्ट्रिक, फायर सभी के अधिकारी शामिल होंगे और जांच रिपोर्ट आते ही पूरी बात हम आपको बताएंगे। जी सर, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की बात लेकिन सर यहाँ पर मतलब जो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा गया है या फिर लापरवाही देखी गई है, उसको भी नहीं नकारा जा सकता है। तो अब तक यहाँ पर अभी प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। यहाँ जो महिलाएं, जो माता पिता यहाँ इस समय मौजूद हैं, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। ये बेहद दुखद हादसा जिस पर 12 घंटे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक रिपोर्ट पहुंचानी है कि आखिर वजह क्या निकल कर आती है इस हादसे की, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।